हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका अगस्त मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक मास्टर कार्ड। अप हेवल। ओ ओ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव, टावर मूवमेंट। ये टावर मूवमेंट है आपके लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ होता है कि वो पेड़, इतनी आंधी आई और वो पेड़ गिर गया, घर टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अगस्त मंथ में आपके लिए ऐसा हो सकता है कि दिल तोड़ देने वाली, तूफान ले आने वाली लाइफ में, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इससे घबराना या परेशान नहीं होना है। कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती और तूफ़ान आता है, चीज़ें ढह जाती हैं। स्पेशली ये टावर, कभी कभी ये एक ऐसा साइन है कि सडन आपकी लाइफ में कुछ हो जाना, या फिर ऐसा होना कि पुरानी चीज़ों का ख़त्म हो जाना, नया नया घोंसला, नया जीवन, नई शुरुआत करने का एक मौका मिलना। ठीक है, तो अगस्त मंथ आपके लिए कुछ ऐसा ही हो सकता है वर्गोस। लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रहा है। हम एनर्जीज चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके अंदर आ रहा हो। ठीक है, जो कि बदलाव ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये दो कार्ड आगे हैं, देख लेते हैं क्या है ये दो कार्ड। ओके, सक्सेस है, ट्रिम्प है, और डिसेप्शन, एनवी है। किसी से आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, या कोई आपसे जल सकता है, या ये आपकी एनर्जीज हो सकती है। कभी कभी जब हम लोगों से जलने लगते हैं, ठीक है, या हमें धोखा मिलता है, या तो भी ऐसा होता है कि आपके अंदर एक तूफान सा आता है। ठीक है, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है, जो कि आपको अंदर से तबाही करती है, आपके अंदर आ सकता है। या शायद कोई आपसे जल रहा है, आपकी सक्सेस से जल सकता है इस समय पे। ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में और लोग आपको गिराना चाहेंगे। ठीक है, आपके पैर खींच के गिराना चाहेंगे कि कैसे ये इतना अच्छा कर रहा है अपने जीवन में, कैसे ये तरक्की कर रहा है अपने। तो जलने वाले लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं, आपका अच्छा ना चाहने वाले भी आप लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। तो उनसे सतर्क रहे, उनसे बच के रहे। सब आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो जितना हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए, क्योंकि नज़र लग जाती है लोगों की आपको, आपके जीवन को, आपकी लव लाइफ को, या कुछ भी है आपके करियर में। जितना प्राइवेट रखोगे चीज़ों को उतना अच्छा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ग्रो करता देखना नहीं चाहते। पर कुछ चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तूफान तो आ ही रहा है। कुछ लोगों के लिए सडन सक्सेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीज़ें ख़राब तो हो रही हो पर पूरी तरीके से ख़राब ना हुई हो, या ये बदलाव आपके लिए अच्छा बदलाव है। ठीक है, ये बदलाव हो रहा है और ये शायद आप चाहते थे इसलिए आ रहा है। ठीक, कोई चीज़ कोई चीज़ हमें थोड़ी सी पेन ज़रूर देती, पर वो हमारे अच्छे के लिए होती। वैसा कुछ आप समझ रहे हो, ये वो है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। मुझे ऐसा लगता है चाहे जितना बड़ा तूफान आपके जीवन में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उसमें भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जीत आपकी ही होती है। ठीक है, ओके। डाई डिजास्टर। आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो इस समय पर। ठीक है, हो सकता है आपको बुक पढ़ने का शौक़ हो सकता है, नई बुक्स खरीद सकते हो। ठीक है, पुरानी चीज़ों को अपने लाइफ से हटा रहे हो, पुरानी क्रिएटिविटी जो आपने बना रखी हो या कुछ संभाल के रखी हो, उन सब चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे डाइट डिज़ास्टर आया है। ठीक है, और मुझे सब दिखाई दे रहा है कि अपने अपने टैलेंट और अपने स्किल के वजह से, या मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ों को अपने लाइफ में लेके आना, पुरानी चीज़ें जो अब आपको सर्व नहीं करती हैं उनको हटा देना। कभी कभी हम अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, कभी कभी हम अपने लिए ही चीज़ें ख़राब कर लेते हैं, ये भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ सब ज़रूरी नहीं आपके आसपास कोई हो उसकी एनर्जी हो, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है जिससे चीज़ें थोड़ी सी आप ख़राब कर सकते हो अपने लाइफ में।
ठीक है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपके जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो बाकी नहीं कर पाते जो आप कर पाते हो, वही चीज़ें आपको उसी चीज़ों पे वर्क करना है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी, बजाय कि आप दूसरों की लाइफ में देखो वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। बजाय आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझ में क्या टैलेंट है और मैं उस पर वर्क करूँ, ठीक है, जिससे मैं वो सक्सेस अपने लाइफ में हासिल कर सकता हूँ। तो एक तरीके से अगस्त का मंथ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, पर वो आपको देखना है कि उसको मैं कैसे अपने अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। कभी कभी अपने लाइफ में तूफान लाने का काम हम खुद कर देते हैं, ठीक है, हमारी वजह से ही, हमारे कुछ डिसीजंस की वजह से ही हमारी लाइफ में तूफान आ जाता है। जस्ट डू इट। या कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे है जस्ट डू इट, एंड यहाँ पे है मैजिकल। क्या बात है। तो यहाँ पे है प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन। कभी कभी यही है ना कि हम क्यों अपने लिए गड्ढा खोद देते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद ही अपने लिए चीज़ें ख़राब कर देते हैं, जो कि हमें लगता है अरे चलो बाद में कर लेंगे, चलो हो जाएगा। लेजीनेस हैवी हो जाती है हम पे प्रोक्रेस्टिनेट पर। यहाँ पे यूनिवर्स क्या, जो सोचो ना कर डालो अब उसको। अब समय आ चुका है कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। एंड योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिकली। जैसा सोच रहे थे ना वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ सबसे पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो, अच्छे थॉट्स सोचना शुरू करो, और जो सोच रहे हो वो हो रहा है आपके जीवन में। तो यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिज़ायर इनटू रियलिटी। योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। तो करियर के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय आपके लिए होगा ये, ठीक है। आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। आप जो चाहते थे अपनी ड्रीम लाइफ, ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, वो कर पाने में आप सक्षम होंगे। उस पर फोकस करो, और ये समय आपको पुश करेगा कुछ करने के लिए। नहीं करोगे तो पेनफुल होगा, और कुछ कर दिया, देखो ये क्यों घोंसला तोड़ा गया है। कभी कभी कहते हैं ये पेड़ और घोंसला इसलिए तोड़ा जाता है कि आप वहाँ से उड़ो, आप अपने लिए कुछ करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसी घर में हो, घर ही अच्छा लग रहा है, घर में ही बसेरा बना के बैठे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। जगह बदलो, ठीक है। और अगर नहीं बदलोगे, खुद कुछ नहीं करोगे, तो यूनिवर्स जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन, आप हेवल का कार्ड जो है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप पुश करेगा आपको कि आप कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि अब समय आ चुका है आपके लिए कुछ अच्छा करने का, अलग करने का, नया करने का खुद के लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। अवेयरनेस एंड स्वीट अलोर। डिस्ट्रैक्टेड आर फिलिंग लाइफ विथ अदर थिंग्स। हो सकता है कि इस समय पे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाए चीज़ों से। आपकी लाइफ में मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग सिंगल हो सकते हो, और इस समय पे आप लाइफ को किसी और चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहे हो। आप डेट कर सकते हो। मोस्टली यहाँ पे मुझे सिंगल लोग दिखाई दे रहे हैं, या फिर नए लोगों से जान पहचान बढ़ाना, प्यार को अपनी लाइफ में लेके आना, या प्यार नहीं है तो किसी किसी और एक्टिविटीज़ की वजह से अपने लाइफ में बिज़ी रहना, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम जो पेन फील कर रहे होते हैं या जो प्रॉब्लम्स फील कर रहे होते हैं, उसको स्किप करने के लिए हम नई चीज़ों को ट्राई कर रहे होते हैं, या अपनी किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, जैसे कि हम उस पेन को, उन चीज़ों को भूल जाए, ठीक है। या फिर नई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, किसी पर्सन से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है। या किसी पर्सन की प्रेजेंस को आप अपने लाइफ में लेके आ रहे हो, जैसे कि आपको फुलफिल लगे, आप खालीपन सा महसूस ना हो, ठीक है। यहाँ पे स्वीट अलोर भी है, तो एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो यहाँ पे जो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो भी है, ऐसा मत करो कि मैं प्यार दोबारा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये हो चुका है, नहीं। और अननोन से भी मत डरो कि हे भगवान अब ये होने वाला है, अभी तक तो ऐसा ही हुआ था, फिर से ऐसा हो जाएगा, ये है वो है, नहीं। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। यहाँ तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपको अननोन के लिए भी, ठीक है। और चीज़ें अपने आप खिलती हैं, प्यार अपने आप खिलता है, प्यार अपने आप होता है, ठीक है। तो किसी से ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भागो, और ना ही किसी से ज़बरदस्ती किसी को चेस करो, नहीं। चीज़ें को गो विद द फ्लो रहने दो। खुद को भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज मत करो, सामने वालों को भी मत करो, चिल रहो, ठीक है। गो विद द फ्लो रहो, चीज़ें अपने आप आपके लिए अनफोल्ड होती जाएंगी, ठीक है। और यूनिवर्स पे थोड़ा ट्रस्ट भी करो, पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस समय पे आपका फोकस अपने करियर पे होना चाहिए, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो किसी पर्सन से, तो ठीक है, जानो समझो, ठीक है। ये भी ना हो कि लव लाइफ एकदम खालीपन सा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्ती बनाओ, दोस्ती करो, डेट करो, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है आपके लिए अगस्त मंथ में।
ठीक है, ओके। और देख लेते हैं क्या खास मैसेज है आपके यूनिवर्स पीस गाइड। गोल ओरिएंटेड, यस, आपको गोल ओरिएंटेड ही एक्चुअल में रहना है। लिबेशन, लाइबेशन, यहाँ पे आप डोनेशन करना, प्रे करना, रिलीजियस को बहुत अच्छे से अपने रिलीजन को फॉलो करना, हॉली बुक्स पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अपने रिलीजन्स को और जानना, डोनेशन करना, दूसरों की मदद करना, अच्छे कामों में भी, अच्छे गुड कर्मास भी बनाने में आप लगे हुए हो। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आदत है मैनिपुलेट करने की, तो या आप मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को या लोगों से मैनिपुलेट हो रहे हो, पॉसिबल है, ठीक है। तो इस समय पे शायद आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हो या आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो या तो अगर जिसमें भी इस तरह की एनर्जीज आ गई, जैसे कि आप देख सकते डिसेप्शन एंड एनवी, तो अगर आप फील कर रहे हो तो आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे, ठीक है। या लोग फील कर रहे हैं आपसे तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे जल रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।